कर्म नहीं कर पाता है, जेब पहले, जेब पहले कर जाता है। और जो मेरे संकेत नहीं समझते ना, पुलिस उसे वेद से समझा देता है। जो हमारा संकेत नहीं समझता है, पुलिस उसे वेद से समझा देता है। ये मेरी नहीं, शरीर की मजबूरी है और जीने के लिए खाना जरूरी है। साधना के लिए, आराधना के लिए साधु लेता नहीं है, साधु को दिया जाता। बोलो, साधु लेता नहीं है, साधु को दिया जाता है। और कहा जाता है आपने तो कुछ, बोलो ना, थी गूंगे हो क्या? आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। बताते इतना है और देते इतना है। अगर एक गिलास दूध लेना हो, पूरा जग आता है, और तुम्हें जग भर चाहिए और कटोरी भर मिलता है, उसमें भी आधा गिलास दूध, आधा पानी। और ये है आपकी बीवी की बानी। नसीब रखो इतना भी तुमको मिल गया। ये किराए का मकान है, वो किराए की मकान का किराया नहीं देंगे तो वो खाली करने का ऑर्डर दे देगा। इसलिए शरीर को चलाने के लिए भाड़े के रूप में रूखा सूखा भोजन दिया जाता है। वो भी 48 घंटे में एक बार, 24 घंटे में। जिसे भूख उसे ही लगती है, जिसे आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने तो मोल ले लिया 1 मिनट के लिए। भूख जिसे सही ज्ञान नहीं होता है, भूख उसे ही लगती है, सही ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल इच्छा नहीं होती आहार करने की, भावना ही नहीं करता हूं भोजन करने की। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि वो शक्ति कब आए जब मैं 4 महीने के उपवास करके वृक्ष के नीचे वर्षा योग करूं। किसी श्रावक के सामने मुझे अपने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मुझे याचना ना करना पड़े, किसी से मुझे लेना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। वो दिन कब आए? तुम तो खाली चिल्लाते हो, क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। बोलो, पेनी पूजा बादाम छुआरे ओम नमः श्री देव शास्त्र विद्यमान विसितान सिद्ध परमेष्टिभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम। हे भगवान, मेरी क्षुधा का विनाश हो और रात्रि भोजन तक का त्याग नहीं है। और भगवान के सामने 14 पूजा पड़ी। कितनी पूजा? कोई तो मेरा साथ दो ना। बोलो, कॉलोनी की आत्मा, ओम नमः श्री क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। देव शास्त्र विद्यमान विसिता अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। और यहाँ अर्घ्य चढ़ा के गए, पूजा करके गए, सीधे डॉक्टर साहब के पास गए। बोले, डॉक्टर साहब आजकल भूख नहीं लग रही है, क्या बात है? अभी भगवान के पास क्या करें? बोलो, कपटी नंबर 1 बहुत भूख लगती है, इसीलिए आज आप नीचे बैठे हो। क्या ये विचार करके चलो, भगवान के सामने क्या कह के गए? आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, स्पीच और एक्शन जोड़े जोड़े बोलो। ओम नमः श्री देव शास्त्र विद्यमान विसितान क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। और तुरंत डॉक्टर के पास गए। बोले, डॉक्टर साहब क्या करूं, भूख नहीं लगती है, कोई भूख बढ़ाने की मैं दे रहा हूं। किसको चाहिए? मैं दे रहा आपको भूख बढ़ाने की दवाई। भूख कम करने की भी मेरे पास में दवाई है और भूख बढ़ाने की भी मेरे पास में दवाई। कौन सी चाहिए? भूख कम करना है। अच्छा, कितनी रोटी खाते हो? अभी 2 खाते हो, तब 1 ही बची। भूख बढ़ाने की भी दवाई है, भूख घटाने की भी दवाई है। जो सूखा आंवले का छूना आता है, जो आंवले का सूखा छूना आता है, उसे थोड़ा से पानी में गला के रखो। उस गल जाए अच्छी तरह से, पानी उसका निकाल दीजिए, नमक मिर्चा मिला करके रोटी के साथ
ना, आपकी भूख क्या हो जाएगी। भूख का मतलब होता है कि जठराग्नि आपकी उग्र हो जाएगी, और जठराग्नि जब आपकी उग्र हो जाएगी तो आपको भूख लगने लग जाएगी। ये भूख बढ़ाने का तरीका है। अगर किसी की भूख कम करना हो तो पूछो, हे गुरुवर, अच्छे से हाथ जोड़ो, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। अगर कोई ज्यादा खाता हो तो उसकी भूख कैसे कम की जाए, अगर कोई उसकी भूख कैसे कम की जाए। पर ये प्रैक्टिकल मेरे साथ मत करना, एक प्रयोग मेरे को मत करना। चौकी में कम काम करना पड़ेगा, पिला दो महाराज को दवाई, शांति मिलेगी। मेरे साथ ऐसा किया तो मर के नरक में जाओगी। राजमल्ली वो पेन से लिखने को बैठ गए। आपका नाम थोड़ी है, राजमल तो बहुत है दुनिया में। तो अपने आप को राजमल समझने लग गए। आंवला गीला आंवला होता है, और गीले आंवले का जो रस है, गीले आंवले का रस निकाल करके जो ज्यादा खाता है उसको 3 चम्मच पिला दो, 14 रोटी से 3 रोटी पर आ जाएगा। चैलेंज है मेरा। आयुर्वेदिक ग्रंथ इस विषय में कहते हैं भूख बढ़ाने की भी दवाई है, भूख घटाने की। राहर की दाल को बिना घी के खाओगे तो गर्मी पैदा करती है, और घी डाल के खाओगे तो वो ठंडक पैदा। घी डालने मात्र से उसकी गर्मी शांत हो जाती है। गुड़ के लिए घी के साथ में खाओगे तो वो गर्मी पैदा करता है। अगर उसे पानी में घोल करके पियोगे तो वो ठंडक पैदा करता है। अनादिकाल से कितना खाया, अज्ञानी बन, जितना भी खाया वो अज्ञानी बन करके खाया। बोलो, ऐसा नहीं बोलना, जितना खाया वो, बोलो 5 पैसा, जितना खाया वो सब अज्ञानी बन करके खाया है। वो चाहता नहीं है। त्याग करने के भाव ज्ञानियों के होते हैं। आप लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे जैसे आपको महीनों से खाने नहीं मिला हो। आंखें देखो तो कीचड़ जमा। कोई ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, तो कोई अपने ओंठ चचोड़ रहा है जैसे चाय छपी हो। हमको देखो आप, हमको देखो आप, अरे देखो तो, आंखें साफ करके तो देखो, आंखों से मत देखो। थोड़ा ऐसा तो करो। वो तो करना ही पड़ेगा, जो कह दिया सो कह दिया, वो तो आज्ञा माननी पड़ेगी। करो ऐसा, हाँ अच्छे से करो, हंस के करो, मुझसे है ना, कोई उधारी थोड़ी मांग रहे हैं। अब देखो आप 48 घंटा का तपा हुआ हो। भैया किसी भी साधु के लिए आप देखो, किसी भी साधु को आप देखना, किसी भी साधु को आप देखना, उनकी चमक देखो। चलना फिरना, आहारचर्या, स्वाध्याय करना, पूरा सब कुछ करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। उसके बाद भी साधुओं की चमक नहीं जाती है। उसके बाद भी साधुओं की चमक नहीं जाती है। जितना भी त्याग किया वो ज्ञानी बनकर के त्यागा जाता है। अज्ञानी बनकर के कुछ भी त्याग नहीं होता है। एक सियार था, उसने मुनि महाराज से रात्रि भोजन का त्याग किया कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें, कुछ भी नहीं खाएंगे। जब उसने नियम ले लिया रात्रि में पानी भी नहीं पिएंगे, उसने सब त्याग कर दिया, तो उसको एक दिन प्यास लगी होगी। शाम को 5 बजे वो पानी पीने के लिए बावड़ी में उतरता है तो नीचे उसको अंधेरा नजर आता है। उसने पानी नहीं पिया क्योंकि उसको क्या लग रहा था, रात्रि है अभी। और जब वो ऊपर आता था उजाला लगता, फिर वो नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर
नीचे उसको रात लगती थी, उसने पानी नहीं पिया, प्यास से मर गया, मर करके वो देवगति को क्या होगा, प्राप्त। हमारी अज्ञान दशा है। वो ज्ञान किससे मिलता है? भगवान से। बोलो ना, कुछ तो बोलो। ज्ञान किससे मिलता है? गुरु से। तो बाहर जाना पड़ेगा लेने को। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, बोलो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें हुए। बोलो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें हुए। और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लातें। बोलो ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें हो। और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लातें होए। जब रागी से रागी मिलता है तो चर्चाएं होती हैं, और जब बैरागी से बैरागी मिलता है तो अर्चा होती है। तुम्हारा चर्चाओं में समय जाता है और हमारा अर्चाओं में समय जाता है। सत्य को साबित करना कितना टिपिकल, कितना कठिन है। एक ऐसा चित्र बनाओ, एक राजा ने, राजा ने एक चित्रकार को चैलेंज किया कि तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जो सत्य हो और सुंदर हो। कैसा? जो सत्य हो। एक ऐसा चित्र बनाओ, बोलो ना, एक ऐसा चित्र बनाओ जो सत्य हो और जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो। एक ऐसा, बोलो, एक ऐसा चित्र बनाओ जो सत्य हो और, बोलो ना, सत्य भी हो। और राजा की एक आंख खराब थी। राजा की एक आंख खराब थी। बोलो, राजा की एक आंख खराब थी। राजा ने कहा कि एक ऐसा चित्र बनाओ कि जो चित्र, बोलो, जो चित्र सत्य भी हो और सुंदर भी हो। हंस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से हवा कुंडल तक चित्त सत्य है, पर आवाज में मैं ऊंचा सुनता हूं, चित्त सत्य है पर सुंदर नहीं है। और दूसरी बार में सुंदर है पर सत्य नहीं है। हे पेंटर, आ जाओ सेंटर। हे पेंटर, आ जाओ, अपनी अपनी कला के लिए व्यक्त करो, इनाम उसे दिया जाएगा। बोलो विनीत जी सेठ, बोलो। राजा काना है, दाहोद की आत्मा, बोलो। चित्त सुंदर है, बोलो, फिर से दोहरा रहा हूं, चित्त सुंदर है पर सत्य नहीं है। सत्य है पर, नमो सिद्धाड़म, सत्य है पर सुंदर नहीं है। अब क्या किया जाए? अब कैसे बनाया जाए? इनाम तो उसको दिया जाए कि चित्त सत्य भी हो। और अब कैसे बनाया जाए? 3 बनाए, सही आंख वाला बनाया तो सुंदर है पर सत्य नहीं है। फूटी आंख में बनाया तो सत्य पर सुंदर नहीं है, एक सुंदरता पर सत्य नहीं है। फिर एक बहुत बुजुर्ग पेंटर था। तब मालूम उसने क्या किया? उस चित्र को उसने बनाया, बहुत बुद्धिमान था। वृद्धों का अभिनय नहीं करना, वृद्धों को ठोकर मत देना। वृद्धों के लिए बूढ़ा वृक्ष सही, फल नहीं देगा तो घर में छाया तो, फल नहीं देगा घर में, कम से कम छाया तो देगा।
तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं, उनके माथे पर जितनी झुर्रियां हैं वो उतने उनके जीवन के क्या लिखे हैं? अनुभव लिखे हैं, अनुभव लिखे हुए हैं। वो सबसे बड़ा पाठशाला है। तुम ऐसे मत समझो इन बुजुर्गों के लिए, जिस मार्ग से तुम गुजर रहे हो उस मार्ग से वो गुजर चुकी है। उस वृद्ध ने चित्त बनाया, एक धनुष, एक बाण, बोलो एक धनुष और एक बाण। जो सत्य था वो सुंदर नहीं था, बोलो जो सत्य था वो सुंदर नहीं था, जो सुंदर था वो सत्य नहीं था। अब वो धनुष बाण को खींच करके आंख तक उसने उसके लिए खींचा, बाण के लिए खींचा, और धनुष चलाते समय एक आंख क्या होती है? बंद होती है। उसने जो खींचा और वो चित्र के लिए जो बनाया, तो राजा ने कहा ये सत्य भी है और ये सत्य भी है और सुंदर भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि राजा काना है आंख से काना है, क्योंकि धनुष के बाण चलाते समय हर आदमी क्या होता है? एक आंख बंद रखता है। फोटोग्राफर कितना भी सुंदर हो, जिसकी फोटो खींचती है उसकी दोनों आंखें खुली होती हैं, पर जो फोटो खींचता है वो एक आंख से फोटो खींचता है। कितनी आंख से? एक आंख से, है ना, एक आंख से वो फोटो खींचता है। एक आंख उसकी क्या होती है? भैया आंख को संभाल करके रखना। जिसकी नजर ऊंची है उसका सब कुछ नीचा है, और जिसकी नजर नीची है उसका सब कुछ, फिर से बोलो, जिसकी नजर ऊंची है उसका सब कुछ नीचा है, और जिसकी नजर नीची है उसका सब कुछ। लोगों के अंदर से आवाज आए, महाराज एक नजर देख तो लो, बोलो महाराज एक नजर, बोलो ना महाराज एक नजर देख तो लो। इतनी दूर से आए, बोलो बंबई से आए सेठ बाबू, बंबई से आए, सेठ जी अजमेर से आए, महाराज कुशलगढ़ से आए, देख तो दो कितना पैसा खर्चा किया है। गोल मटोल चेहरे कुशलगढ़ से आए हैं, देख तो दो। कुशलगढ़ से आए, आप तो देख ही नहीं रहे। आप पहले ऐसा बोल देते हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं तो हम आते ही नहीं यहाँ।